Friends, I am today taking the new chapter as BCom second year. Subject name Public Finance and topic names Sources of Public Revenue. सार्वजनिक आय के स्रोत से रिलेटेड मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सार्वजनिक आय है क्या? पब्लिक रिसोर्सेज. व्हाट इज द पब्लिक रिसोर्सेज? पब्लिक रिसोर्सेज मीन्स your government has a financial year, एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त करती है वह आय आपका सार्वजनिक आय के नाम से जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सत्ता के द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसोर्स इनकम गेन की जाती है, रेवेन्यू इकट्ठा की जनरेट की जाती है, वह क्या कहलाता है? सार्वजनिक आय कहलाता है। अब आइए कि सार्वजनिक आय के स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। जैसा कि प्रोफेसर डाल्टन ने भी बताया है, कई अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि सार्वजनिक आय के स्रोत क्या है। टेलर साहब ने बताया है, सबने अपने अपने तय तरीकों से बताया है। विशेष रूप से सार्वजनिक आय के दो प्रकार बताया है, एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम और सेकंड क्या है? नॉन टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। बात नहीं कि चलिए प्लीज, कर संबंधी साधन और गैर कर संबंधी नॉन टैक्सेबल, आप इसको लिख देते हैं नॉन टैक्सेबल रिसोर्सेस और ये हो जाएगा टैक्सेबल रिसोर्सेस। इन्होंने टेलर ने भी बताया है कि कर संबंधी साधन, जब आपकी देश की सत्ता, देश की सरकार के द्वारा सोर्स ऑफ इनकम को कर के माध्यम से, कर के द्वारा जो आय प्राप्त करती है वह टैक्सेबल कर संबंधी साधन बोला जाता है, कहा जाता है। जो टैक्स के माध्यम से विभिन्न कर लगा करके गवर्नमेंट पैसा वसूल करती है, रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। जैसे रोड टैक्स लेना है, फाइनेंस टैक्स लेना है, तमाम तरह के कर लगाती है। अब कर भी आती है तो दो प्रकार की कर हो जाएगी। जब टैक्स की बात करते हैं तो दो तरह की हो जाएगी, एक डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से भी गवर्नमेंट पैसा को जनरेट कर लेती है और अपने सोर्स को फुलफिल जितनी उसकी नीड होती है उसका पूरा कर लेती है। लेकिन एक है गैर कर संबंधी साधन, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। कुछ ऐसे कर जहां की हमारी सरकारें डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती है, लेकिन गैर नॉन टैक्सेबल, जैसे कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव आय। प्रशासनिक, जब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट की जाती है, इकट्ठा की जाती है, तो इस प्रकार की सोर्स ऑफ इनकम को हम क्या बोलते हैं? प्रशासनिक कर के नाम से जानते हैं। इसमें दो बताया गया है, एक व्यवसायिक आय और सेकंड है प्रशासनिक आय और थर्ड है उपकार एवं उपहार एवं अनुदान टैक्स। व्यवसायिक आय, कॉमर्शियल इनकम, जब कोई फर्म, इंडस्ट्री या व्यापारिक मर्चेंट एरिया या मर्चेंट कोई व्यवसाय करती है, ट्रेड करती है, व्यापार करते हैं, उस व्यापार से होने वाले जो रेवेन्यू, तमाम तरह के, अब तो जीएसटी आ गया, पहले वैट था, उन सारे करों से, सारे प्रकार, जितने प्रकार के टैक्स के रूप से विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा के गवर्नमेंट रिसोर्स को गेन करती है, उससे गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। जैसे वैट था, अब वैट को खत्म कर जीएसटी कर दिया, कुछ टैक्स कर दिया। तो जब व्यवसाय आप करते हैं तो व्यवसाय संबंधी जो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सत्ता को, हमारी सरकार को आय मिलती है, इस प्रकार की बिजनेस से, व्यापार से होने वाले
इनकम को, आय को, सोर्स ऑफ इनकम को हम बोलेंगे व्यवसायिक आय या कॉमर्शियल रेवेन्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल रेवेन्यू। क्लियर? एंड सेकंड क्या है? प्रशासनिक आय, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम। जब हमारी सत्ता पर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विभिन्न कार्यों करने से, उनके द्वारा संपादित कार्य के आधार पर जो इनकम गेन होता है, उस इनकम को हम बोलते हैं प्रशासनिक आय, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। जैसे दंडाधिकारी जज पनिशमेंट लगाते हैं, पनिशमेंट जो लगाते हैं उस पनिशमेंट से जो रिसोर्स ऑफ इनकम, दंड लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं, फाइन लगाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, रेवेन्यू अफसर, तहसीलदार, तहसील में बैठते हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, ऐसे आय को हम बोलते हैं प्रशासनिक आय बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स बोलेंगे। क्लियर? एंड लास्ट है फ्रेंड्स, थर्ड है उपहार एवं अनुदान। जब हमारे सरकार को, हमारी सत्ता को, हमारी सत्ता पर बैठे हुए अधिकारी को, जब राज्य सरकार को या राज्य को अच्छा कार्य करने के एवज में उन्हें पुरस्कार मिलता है। जब कोई व्यक्ति विशेष कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा काम करने के लिए लोग पुरस्कृत करते हैं। दैट इज द सेम, हमारी गवर्नमेंट भी बेहतर कार्य करती है और बेहतर कार्य करने के एवज में उन्हें जब उपहार मिलता है, क्या मिलता है? उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है। और गिफ्ट से जो भी आय प्राप्त होगी उस आय को हम उपहार बोलेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने पूरी दुनिया में अपना ध्वजा पताका गाड़ दिया, इतनी बेहतर काम किया कि साथ साथ दुनिया को भी जीने का एक आधार दिया, दुनिया को भी बचाया। और ऐसी स्थिति में देश के कई देशों में, दुनिया के कई देशों में इन्होंने इंजेक्शन, वैक्सीन और तमाम दवाइयां, सुविधाएं विदेशों को जीवन बचाने के लिए गवर्नमेंट ने दिया, हेल्प किया, मदद किया, सहयोग किया। ऐसे में वर्ल्ड के जो देश हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, दुनिया के देशों ने भारत को सराहना किया और कई उपहार मिले। ऐसे जो प्राप्त होते, उस देश की सत्ता को जो प्राप्त होती है, इस प्रकार की आय को बोलेंगे उपहार। क्या बोलेंगे? उपहार, गिफ्ट बोलेंगे। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में देश को उस परिस्थिति से निपटने की, कंडीशन, सिचुएशन, एनवायरनमेंट से निपटने के लिए देश दुनिया के लोग मदद करते हैं, अनुदान कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जो सत्ता को, उस राज्य को, उस देश को प्राप्त होता है, इस प्रकार के आय को बोलेंगे हम अनुदान। अब सपोज करिए हम, हमारे देश की तो जनता जनार्दन गरीब है, गरीब जनता पर बोझ ज्यादा बढ़ जाती है। इसे बचने के लिए सरकार कोई सामान ज्यादा महंगे खरीदती है और उसे हमको सस्ते दाम पर अपने जनता जनार्दन को, सिटीजन को अवेलेबल कराती है, मुहैया कराती है। इस प्रकार के जो प्राप्त होगा आय जनता को, उसको बोलते हैं अनुदान या सब्सिडी बोलते हैं। ऐसी भी हमारे सरकार को बहुत तरह के संस्थान, जो वर्ल्ड लेवल विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, तमाम संस्थान है, जो समय समय पर देश को विकास करने के लिए, विकास की पहिया पर आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशन शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे ले जाने के लिए, देश को तरक्की कराने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, देश को ग्रोथ करने के लिए, विकसित करने के लिए, देश दुनिया के जो सदस्य देश हैं, संस्थान है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, WTO, IDBI, विश्व बैंक, WTO, WHO, तमाम ऐसे संस्थान हैं जो उस देश को मदद करती है इकोनॉमिकल रूप से, फाइनेंशियल रूप से। और जब उस देश को प्राप्त होती है आय, तो इस प्रकार की आय को हम बोलेंगे अनुदान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुदान। सपोज कर लीजिए, समय अभी जो वर्तमान में यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, यह युद्ध हो सकता है विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार न हो जाए, रशिया उसको बर्बाद करने की तकल्ला पर है, लेकिन नाटो देश से, जो 30 देश है नाटो देश के, नाटो नाटो के 30 देश है, अब सारे
तो अगर उस अनुदान में कभी कभी विशेष रूप से जो आय प्राप्त होती है, ऐसे आय को हम क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोफेसर टेलर ने कहा था, और टेलर ने कहा है कि कर सरकार को दिया जाने वाला एक अनुदान भुगतान है जो कि करदाता के द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किए अथवा आशा किए ही दिए जाते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उसमें हम देते हैं, हमको उसके एवज में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है बगैर आशा किए कि हम दे रहे हैं, इसके बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ दे रही है कि नहीं। बगैर आशा एक्सपेक्टेड किए हुए हम अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट को देते हैं। जब इसी बात को स्पष्ट करते प्रोफेसर ब्यूलर ने कहा, ब्यूलर ने कहा है यह एक अनिवार्य अंशदान है, नेसेसरी गिफ्टेड अंशदान है। यदि इसे इच्छा पूर्वक भी भुगतान किया जाता है, हर आदमी को इच्छा के तहत नहीं हम अपनी सरकार को कुछ देंगे, अगर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट हमारी चले। इच्छा पूर्वक भी किया जाने वाला क्या है? एक त्याग है, एक पुरस्कार है, यह किया जा सकता है, लेकिन यह कानूनी अपराधों के रूप में दंड संबंधी नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको ऊपर दंड नहीं किया जाएगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स तो सबको देना है और इनडायरेक्ट टैक्स सबको नहीं देना है, जो सामान लेगा उसको देगा, नहीं सामान लेगा तो थोड़ी नहीं कि हम सामान लेंगे। तो इस तरह से क्या है? दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। इस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर सार्वजनिक सोर्स ऑफ इनकम के बारे में समझाने का भरसक प्रयास किया है और निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कंक्लूसिवली निष्कर्ष कहा जा सकता है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है जो सरकार व्यक्तियों से, चाहे व्यक्तियों मतलब व्यक्ति हो, इंडिविजुअल फर्म कोई भी हो, से समान हित की दृष्टि से प्राप्त करती है और इसके बदले करदाता को कोई प्रत्यक्ष या सेवा सुविधा अथवा वस्तु प्रदान नहीं की जाती है, ऐसा इस डेफिनेशन के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार समझ लीजिए कि कर हर आदमी को देना चाहिए, चाहे वो कर संबंधित हो या गैर संबंधित हो। हर आदमी को इच्छा पूर्वक इच्छित रूप से हंस करके गवर्नमेंट को देना चाहिए कि अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्योंकि अगर हम हवा नहीं लेंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं। विदाउट एयर वी नेवर डाई, यू नेवर लाइव, डेड, मर जाएंगे। इसलिए हमें भी एक देश के सब नागरिक होने के नाते, रेशनर होने के नाते, विवेकशील होने के नाते देश की सत्ता को चलाए रखने के लिए हमको हंस करके कर को देना चाहिए, चाहे वो कर किस प्रकार के हैं, चाहे टैक्सेबल हो, रेवेन्यू रिसोर्सेस हो या नॉन टैक्सेबल हो, हर आदमी को देना चाहिए। अगर किसी को नॉन टैक्सेबल में किसी को दंड लग गया, तो दंडाधिकारी दंड लगा दिया है, पनिशमेंट किया है, जुर्माना लगाया है, तो उसे आपको समय के पहले दे देना चाहिए। जब बिजली आप चलाते हैं तो बिजली आप चलाते हैं तो टैक्सेबल है, क्या है? टैक्सेबल है, टैक्स आती है, बिजली का जो कर आया दिया। लेकिन अगर आप चल रहा है, आप बढ़ती चला जा रहा है, लेकिन आप दे नहीं रहे, तो वो तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एवं लोड बढ़ जाएगी आपको। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का अनुदान नहीं करते हैं, अनुदान नहीं, वो अनिवार्य अंशदान हो जाएगा, आपको देना पड़ेगा। और इस स्थिति में अगर आप नहीं देते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, पनिशमेंट किया जाएगा, जुर्माना ठोका जाएगा और आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार के कर को क्या बोलेंगे? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।